बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दो खबरों से स्टार्ट करता हूँ। अब तो वो खबर पुरानी हो गई है कि जो कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सदर मुमलिकत को चपेड़ें पड़ी थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। आप समझ रहे होंगे, बड़ी फुफोदी तरफों। तो वो खबर तो पुरानी हो गई है। आज जो दो खबरें शेयर करने जा रहा हूँ, वो मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर है, और यही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को लात डालने के लिए पहली मरतबा अदलिया के साथ मिलकर जा रही है। अब इस चीज का सबसे बड़ा सबूत आप देख लें कि जो पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वो मुंतखब किया है महमूद खान अजगज़ई को, तो असल मकसद उनका क्या था? असल मकसद ये था कि तमाम जो रिजिड एटीट्यूड रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पेज के ऊपर हों। अगर कल को इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को नहीं चलने देती, तो जो नवाज शरीफ साहब को फिर मतलब कल को वो फिर हटाने की कोशिश करती है, तो वो भी अगर इमरान खान के साथ कंटेनर के ऊपर खड़े हो गए, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्या बनेगा? ये अब सारे ताने बाने मिलते जा रहे हैं। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ साहब भी उसी कंटेनर के ऊपर खड़े हो गए, तो उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ना पक्की डाल जाएगी। ये तो मेरी वो बात समझ आ गई आपको। अगली खबर की तरफ जो जा रहा है वो ये है कि इमरान खान को छुड़वाने के लिए जो अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ साहब के ऊपर दबाव डाला गया, उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी डीप स्टेट की तरफ से खुले लफ्जों में इनकार कर दिया इन्होंने कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। असल में अमेरिका उनको क्यों छुड़वाना चाहता है? ये साइफर का जो मामला हुआ था, ये खुद अमेरिका ने गेम करके दी थी कि आपने इसको मरी हुई सियासत को जिंदा करने के लिए साइफर को उछालना है। तो साइफर को उछालने की जो असल वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने जितनी भी मेहनत की थी, जो अमेरिकन फंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ग्रो नहीं कर सकी, लेकिन पीटीआई निकल गई। अब पीटीआई जब निकल गई तो उसकी सियासत को 2018 के बाद के हालात ने, महंगाई ने, जो कि इमरान खान साहब ने खुद की थी अमेरिका के कहने के ऊपर, उसने फिर इसको सियासी मौत दे दी। अब उस सियासी मौत से फिर बचने के लिए और इसको दोबारा उठाने के लिए फिर साइफर का मामले को हवा दी गई, और उसी साइफर को बेस बनाकर इन्होंने अपनी मुर्दा सियासत को फिर इतना ताकतवर किया कि 60 से 70 सीटें एस्टैब्लिशमेंट को उनकी खानी पड़ गई। ये सारा मसला क्या है? क्यों अमेरिका इमरान खान को वापस लाना चाहता है और क्यों उनको दोबारा से कैद से छुड़वाना चाहता है? तो असल मकसद उसकी तरफ बात करने जा रहा हूँ। मसला पता क्या है? मसला ये है कि इमरान खान को 2018 में सी पैक को बंद करने के लिए लाया गया था ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर कमजोर हो जाए, और वो उसमें कामयाब हो गए। जैसे हुआ है तो रजाक दाऊद साहब ने आकर वो तमाम केसेस खोले, फिर उसने एक बेस बनाया जी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो उसने फिर उसको बंद कर दिया। पता होना है आपको, सी पैक के खिलाफ जो इकदाम किए पीटीआई की हुकूमत ने, सी पैक बंद हो गया। मसला ये था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को, दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी सी पैक के रूट्स को इस्तेमाल करके यूएई तक, अमेरिका वो यूरोप तक खत्म करके रख दे, रशिया अफ्रीका तक। तो अब उसने क्या गेम की? उसने ये किया कि इमरान खान को बिठाकर सी पैक वाली गेम चौपट करा दी। अब उससे फिर चाइना की इकोनॉमी फिर डिक्लाइन कर गई। आपने आज से कुछ अर्सा पहले खबरों में सुना होगा कि बार बार चाइनीज इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, ग्रोथ पकड़ने वाली इकोनॉमी, ये बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन वो सारी सारी बातें खत्म हो गई। आजकल चाइना का नाम इकोनॉमी के अंदर फिर दोबारा से डिस्कस होना खत्म हो गया है, तो उसका इफेक्ट पड़ा। अब वो उस मकसद को तो कामयाब हो गए। अब पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, ये अमेरिका का अगला हदफ है। वो चाहता है कि किसी तरह वो इमरान खान को लाकर पाकिस्तान के एटमी असासों को खत्म करा सके। उसके लिए अब वो दोबारा इमरान खान को लाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था और हैंडल किया था सी पैक को। इसी तरह से वो एटमी असासों को भी मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर बहुत कमजोर हो चुका है, और एटमी असासों को अब मसला क्या है? मेचे में रखना चाहता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को मेचे में रखना चाहता है अमेरिका। उसको पाकिस्तान मेचे वाला पसंद है। वो G20 में हम जा रहे थे 2013 के बाद, जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था वो इतना ऊपर चला गया था कि हम G20 में शामिल होने वाले थे। अदाद शुमार इस तरह के आ रहे थे कि कुछ अर्से बाद हम G20 में चले जाते, दुनिया की 20 बड़ी मुइशतों में चले जाते। लेकिन वो दुनिया की 20 बड़ी मुइशतों में शामिल होना पाकिस्तान का अमेरिका को पसंद नहीं था। तो मेचे में रखने के लिए कि ये जिंदा तो रहे, थोड़ा खाते भी रहे, लेकिन ये आगे ना निकले, उन्होंने फिर चाइना को भी नथ डाली सी पैक के थ्रू, पाकिस्तान को भी कमजोर कर दिया। पाकिस्तान की मुश्त जैसे ही कमजोर हुई,
जो कि डिफ़ॉल्ट का इन्होंने फिर नारा लगाना शुरू किया। असल मकसद ये था कि डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए एटमी असासों को बेस बनाकर वो उन्होंने भेजने थे। अब अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी असासे इसलिए पसंद नहीं है कि उसको 3 चीज़ें खाती हैं। मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके पास सिक्योरिटी फ़ोर्सेस बहुत अच्छी हैं, आर्मी, ये उनका ख़्याल है। वैसे मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आजकल जो हवा पैदा हुई है मैं उसको भी नहीं मानता हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया के अंदर टॉप 3 सिक्योरिटी फोर्सेस में शुमार होती है, अमेरिका का ख्याल है, और वो उसको भी नथ डालना चाहता है। दूसरा मसला उसको पाकिस्तान की मईशत से था, अगर ये लोग मुआशी तौर पर मजबूत हो गए तो यहाँ मजहबी फैक्टर बहुत ज्यादा है, और उसको लगता है, वैसे तो इलेक्शन में आपने देख लिया होगा जो टीएलपी के साथ हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि मुआशी मजहबी रुझान इनमें बहुत ज्यादा है, कहीं ये अपना आकर वर्ल्ड ऑर्डर न दे दे, कोई तीसरी अगली, वो भुट्टो साहब जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर देने जा रहे थे और बड़ा आगे पीछे हो रहे थे, तो कहीं भुट्टो साहब की तरह ये फिर यही मुस्लिम कंट्री है जो थोड़ा सा स्टेबल हुआ, एटमी हथियार भी इनके पास है, फोर्सेस भी अच्छी हैं, और उसके बाद मुआशी तौर पर मजबूत हो गया तो फिर नया निज़ाम आलम न दे दे, आलमी निज़ाम न ले आए, तो इसलिए फिर वो मेचे में रखना चाहता है पाकिस्तान को, और एटमी हथियारों को इसलिए अपने कब्जे में करना चाहता है कि फोर्सेस को तो खत्म नहीं कर सकता और ना ही मजहबी जुनूनियत निकाल सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, एटमी हथियार इनके ले लूँ, बस ये सबसे बड़ा मसला है। तो इमरान खान साहब को एक पूरी प्लानिंग के तहत दोबारा इसलिए लाया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल कर ले। तो मतलब ये तमाम खबरें जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब देखिएगा एक वक्त आएगा कि आपको ये सच लगेगा।